अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, आपसे आज बात करने का मकसद एक स्पेशल दिन जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है उसी के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए आगाही कि पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है। तो इसका मतलब है कि इतनी ज़रूरी चीज़ है कि लोगों ने इसके लिए एक पूरा दिन साल का मुतय्यन किया हुआ है। इसके बारे में इस इंफॉर्मेशन दी जाए। शायद लोग कुछ सड़कों पे जुलूस की शक्ल में, कुछ पम्फलेट की शक्ल में, और मैं अपना हक ये आपको अपनी वीडियो की शक्ल में देना चाहता हूँ। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, दुनिया का आर्थराइटिस का दिन। आर्थराइटिस क्या होता है? आर्थराइटिस जोड़ों की सोजिश को कहा जाता है। मतलब जोड़ चाहे घुटने के हों, चाहे चुकने के हों, हिप जॉइंट हो, नी जॉइंट हो, हाथ के जॉइंट हो, शोल्डर के जॉइंट हो, एल्बो के जॉइंट हो, किसी भी जोड़ की सोजिश हो जाना और उस सोजिश के बाद अगर उसको ट्रीट ना किया जाए, उस सोजिश की भी कई वजूहात हैं। उस जो मखसूस वजूहात कोई भी वजह है उसको ट्रीट ना किया जाए और वो सोजिश आहिस्ता आहिस्ता उस जोड़ को ख़राब कर दे, तो फिर उस जोड़ के लिए क्या हल होता है? पहली बात तो ये कि जब भी आपको किसी जोड़ के अंदर दर्द महसूस हो रही है, एक तो वैसे हड्डियों में दर्द है, पट्टों में दर्द है, लेकिन अगर आपको किसी जोड़ में दर्द महसूस हो रही है, लाइक नी जॉइंट में पेन हो रहा है, उठने बैठने में, नमाज पढ़ने में, वॉशरूम में उठने बैठने में, पाँव के बल से ऊपर खड़े होने में आपको तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब है कि उस जोड़ के अंदर कोई ना कोई मसला आ रहा है। हिप जॉइंट में कोई पेन हो रहा है, चूकने के जोड़ में आपके सामने थाई के ऊपर अगर पेन हो रहा है तो आपको ये कोई प्रॉब्लम है हिप जॉइंट के अंदर। इसी तरह एक आर्थराइटिस ऐसा होता है जिसमें हाथ के स्मॉल जॉइंट खराब होते हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन होती है। वो अमूमन जब बंदा सुबह उठता है तो जिस्म अकड़ा हुआ महसूस करता है, फिर जैसे जैसे वो चलता है तो वो बेहतर हो जाता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। घुटनों में सबसे ज़्यादा जो आर्थराइटिस कॉमन है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस इंग्लिश में कहते हैं उसको। वैसे हड्डियों की बुरबरापन या बुढ़ापे की वजह से जोड़ का कमज़ोर हो जाना और ख़राब हो जाना, बुढ़ापे के अलावा अगर कोई चोट किसी को जोड़ के अंदर लगी हो, फ्रैक्चर हुआ हो या कोई पट्टा डैमेज हुआ हो, उसकी वजह से भी आहिस्ता 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 वो जोड़ घिस जाता है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। बुढ़ापा हो, चोट हो, कोई ऐसी रीज़न उसकी वजह से अगर घुटने का जोड़ ख़राब हो गया या चूकने का जोड़ ख़राब हो गया तो इसे हिप आर्थराइटिस या नी आर्थराइटिस कहते हैं। जब ये आर्थराइटिस स्टार्ट होता है तो सबसे पहला काम ये होता है कि उसमें पेन शुरू होती है, पेन विद द मूवमेंट शुरू होती है। तो उसी टाइम पे इसको पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ता जाएगा, जोड़ खराब हो जाएगा तो ये सूरत हाल हो जाएगी कि फिर ये जोड़ को तब्दील करने की सूरत आएगी। ये ऐसे ही होता है जैसे आंख का कोई लेंस है, वो खराब हो गया तो लेंस रिप्लेस हो जाता है, नया लेंस लग जाता है और बंदा बड़े नॉर्मल देखना शुरू कर देता है। या किसी का बुढ़ापे या चोट की वजह से दांत खराब हो गया या टूट के गिर गया तो वो नया रिप्लेस कर दिया जाता है, तो बंदा वैसे ही जैसे नॉर्मल खाना खुराक क्यों करता है वैसे करना शुरू कर देता है। बहुत सारे लोगों के इस बारे में व्यूज़ हैं। उन लोग, आप जब किसी से बात करते हैं कि मेरा घुटने का जोड़ खराब हो गया या चूकने का जोड़ खराब हो गया है और डॉक्टर ने इसको बदलने का मशवरा दिया, तो बहुत सारे इर्द गिर्द के लोग जिन्होंने ना कभी ये किया होता है और ना ही कभी करवाया होता है वो डराना शुरू कर देते हैं, नहीं ये नहीं होता, वो नहीं होता। पहली बात मैं अक्सर अपने मरीजों से कहता हूँ, फिर उन्हीं से पूछें, उनसे हल पूछें कि भाई आप कह रहे हैं हम नहीं मानते, हम नहीं करवाते ऑपरेट या इसका हल नहीं करते, फिर आप हल भी बता दें। हल कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आपको डराएगा। मेरी वीडियोस इन पेशेंट्स की जिनके मैंने जॉइंट्स रिप्लेस किए हुए हैं, जोड़ तब्दील किए हुए हैं, उनकी वीडियोस लगाने का मकसद भी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनमें देखें मेरे डॉक्टर्स पेशेंट हैं जो खुद सर्जन हैं, मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह वॉक कर रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। तो उसका मकसद ये है कि इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी ज़िंदगी दर्द से ख़त्म हो जाती है। आप दांत भी नया डलवा के आपको पता है ठीक चलता है, लेंस लगवा के भी आप सही हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि आपका जोड़ कोई ख़राब हो गया है तो आप कहें कि जी चलो करा लेते हैं। मतलब हमने कोई आइसक्रीम खरीदने नहीं जानी कि दिल कर रहा है तो खा लेंगे, तो दिल कर रहा नहीं खा लेंगे, नहीं। हमारे पास बीमारी एक आ गई है, उस बीमारी ने हमें मफलूज कर दिया है, बैठने उठने से ख़त्म कर दिया हुआ है, चलने में तकलीफ दे रही है, बाजार नहीं जाया जा रहा, घर में खड़ा होकर काम नहीं हुआ जा रहा, तो उसका हल मौजूद है। आप ये सारे काम कर सकते हैं अगर आप उसका इलाज करवा लेंगे। तो पता नहीं लोग इस चीज़ से घबराते हैं क्यों। तो मेरा मकसद दूसरा ये लोगों में कॉन्फिडेंस देना भी है। ये वीडियोस में पेशेंट्स की बना के भेजता हूँ कि कई दफ़ा पेशेंट्स के, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बाहर पेशेंट्स इतने बैठे वेट कर रहे हैं, हम पूरी डिटेल बताएं। तो उनसे यही होती है कि आप वीडियोस देखें और अपने सवालात का जवाब वहीं पे ढूंढ लें, और अगर कुछ रह जाए तो वो आके हमसे पूछ लें।
तो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे में सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जोड़ इन्वॉल्व होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, वो हिप जॉइंट है और नी जॉइंट है। और एक बड़ी स्पेशल किस्म का आर्थराइटिस होता है जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गैंठिया कहते हैं। वो यंग पेशेंट्स में भी हो सकता है, वो किसी में भी हो सकता है। जैसे कोई शुगर है या ब्लड प्रेशर है, वो किसी मर्ज में किसी बंदे को हो जाती है तो उसके लिए फिर उसको मेडिसिन खाना पड़ती है। अगर किसी बंदे को हाथों के जोड़ों में स्मॉल जॉइंट्स में पेन होती है, सारी बॉडी में दर्द रहती है, सुबह उठता है तो जिस्म अकड़ा हुआ होता है, चंद कदम चलने से, काम करने से वो हाथ वर्क करना शुरू कर दें, तो ये अलामत है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, गैंठिए की। अगर आपके किसी मरीज को ये अलामत है, लेट नहीं करें, इसकी दवाई खानी पड़ती है, चाहे सारी जिंदगी खानी पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं। भाई इसका इलाज ये दवाई है। लाइक शुगर है तो उसका कोई इलाज नहीं, उसका इलाज दवाई है, वो आप खाएंगे तो आप ठीक रहेंगे, कंट्रोल में रहेगी। ब्लड प्रेशर है, वो दवाई खाएंगे तो कंट्रोल में रहेगी। इसी तरह गैंठिया है, वो दवाई खाएंगे तो कंट्रोल में रहेगी। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हाथों के जोड़ टेढ़े, घुटने के जोड़ टेढ़े, बंदा 40-45 साल का भी व्हील चेयर पे आ जाता है। तो अगर दवाई खाते रहेंगे, इन चीज़ों को कंट्रोल करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, बावजूद दवाई खाने के, क्योंकि कई लोगों में ये बीमारी अग्रेसिव होती है, जैसे किसी को भी शुगर की दवाई भी खा रहा है लेकिन नहीं कंट्रोल हो रही, वो शुगर का मर्ज इतना बड़ा है उस बंदे के अंदर, वो ज्यादा शिद्दत के साथ आया। इस तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गैंठिया किसी के अंदर आया ही इतनी शिद्दत की है कि वो दवाई की वजह से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा और उसने उस बंदे को व्हील चेयर पे ले आया, तो क्यों ना उसका जॉइंट रिप्लेस करके उसको दोबारा जिंदगी में वापस लाया जाए, उसकी दर्द को खत्म किया जाए और अपने वो सारे काम जो वो कर सकता है दर्द के बिना वो करे, और दवाई भी साथ खानी पड़ती है। आज आपसे बात करने का मकसद ये है कि आपको ये भी बताया जाए कि आर्थराइटिस है क्या, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, जो मैंने आपको बता दिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सबसे दो मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं आर्थराइटिस की, और फिर इनका हल इलाज मौजूद है बहुत सारी। अगर अर्ली स्टेज में किसी को ना हमें शौक है किसी का ऑपरेशन करें, ना मरीज को चाहिए, आप उस स्टेज तक ना लेके आए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को स्टेज तक ना लेके आए, ऑस्टियोआर्थराइटिस को स्टेज तक ना लेके आए, उससे पहले बहुत सारी प्रिकॉशंस हैं, उठने बैठने के एहतियात हैं, एक्सरसाइजेज हैं, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, विटामिन डी और बिस्फोस्फोनेट मेडिसिन हैं, जिससे आप उस बीमारी को वहीं रोक सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को, और आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। या तो उस स्टेज पे आए और अपनी उस चीज को फॉलो करें, या आप उस स्टेज को गुजार चुके हैं और फिर आप कह रहे हैं कि मैं वो ट्रीटमेंट नहीं ऑप्ट कर सकता, तो फिर जो जिस स्टेज की ट्रीटमेंट है अगर वो नहीं करेंगे तो सुकून नहीं मिलेगा। तो ये आज आपसे बात करने का मकसद था, आगाही थी कि इलाज किसी भी बीमारी, किसी भी दर्द को, मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी इस तरह न लें। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि कोई बड़ा मर्ज नहीं है, जब आप बात जाएंगे तो सुकून हो जाएगा कि कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर बड़ी चीज हुई और वो आपने नजरअंदाज कर दी तो फिर बड़े प्रॉब्लम्स के साथ बंदा सामने आता है। उम्मीद है कि आपको वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के हवाले से जो काफ़ी आगाही आपको चाहिए थी वो मैं दे चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।